आप लड़के से ये सवाल करेंगे कि आपको लाइफ शादी के बाद मुश्किल हो रही है, सरवाइव कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर लड़कियों के लिए भी ये सवाल। आप वुमेन क्रिकेट टीम में आपने ज्वाइन किया तो ये शुरू से आपका सपना था कि इसमें जाना है या कुछ और आपके एम थे? तो इन केस अगर आप क्रिकेटर नहीं होती तो आप किस तरह जाती? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिस पे आपसे आप खुद देखेंगे तो आपको भी होगा कि वाकई में ये एक सरप्राइजली हमें एक अभी हुआ कि हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं मिस कायनात, जो कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के एक बहुत अच्छी जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है माशाल्लाह से, और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर के तौर पे जो है वहाँ पे अपने आप को परफॉर्मेंस देती हैं। तो आज हम बात करते हैं इनसे जनरली, थोड़े से हमारे कुछ सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आप वुमेन क्रिकेट टीम में आपने ज्वाइन किया तो ये शुरू से आपका सपना था कि इसमें जाना है या कुछ और आपके एम थे? नहीं, स्टार्टिंग से ही बहुत एथलेटिक थी। फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट था, तो उन्होंने चूज़ की एज अ क्रिकेट मेरे लिए ऑप्शन सबसे पहले। लेकिन इन द एंड ऑफ कोर्स चॉइस मेरी थी कि मुझे खेलना है कि नहीं खेलना। लेकिन ये कि क्योंकि इसमें कैरियर ऑप्शन अवेलेबल था, बाकी स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा रुझान नहीं था पाकिस्तान में, तो फिर इस वजह से क्रिकेट को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज़ किया। तो इन केस अगर आप क्रिकेटर नहीं होती तो आप किस तरह जाती? मुझे लगता है मैं आर्टिस्ट होती, किसी ना किसी आर्ट की फील्ड से रिलेटेड होती। आर्टिस्ट लाइक कोई थिएटर वगैरह या फिर पेंटिंग्स वगैरह के नहीं, तौर पे? पेंटिंग्स वगैरह के तौर पे। फीमेल्स चाहती भी हैं कि हम ये करें लेकिन कर नहीं पाती, तो किस तरीके से आप चाहेंगे कि वो मोटिवेट हों आपको देख के और वो निकलें, वो भी घर मतलब फैमिली, आपको तो माशाल्लाह फैमिली सपोर्ट रही है, उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वो भी जो है वो मूव करें और इस फील्ड में आए, किससे किस ज्वाइन कर पाएंगे? मुझे लगता है कि क्रिकेट अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले तो कन्वेंस आपको खुद ही करना है घर वालों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत स्मूथ होती है। लेकिन इवेंचुअली अगर आप ज़िद की बजाय अपने घर वालों को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दें और एक चीज़ दिखाएं कि कैरियर ऑप्शन है, बिकॉज एवरीबडी इज़ कंसर्न अबाउट द कैरियर, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। और बच्चों से ज़्यादा मुझे पेरेंट्स से ज़्यादा है, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए भी, लड़का हो चाहे लड़की, ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए बहुत आसान है ज़िंदगी, उनके लिए भी उतनी मुश्किल है जितनी हमारे लिए मुश्किल है। इज़ जस्ट दैट कि शायद लड़के ज़्यादा जो करते नहीं, जाना ही जाना है, तो इस वजह से उनकी परमिशन शायद ज़्यादा इजीली मिल जाती है उन्हें। मुझे लगता है अगर आप फोकस हैं अपनी चीज़ पे, अपने काम पे फोकस हैं, तो डेफिनेटली आपको रास्ते मिल जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। उसके अलावा अच्छा ऐसा भी होता है कि फीमेल्स के लिए अभी, क्योंकि हमारे पास जो बहुत कम एक ऑप्शंस होते हैं कि यार फीमेल्स जा रही हैं इस फील्ड में आ रही हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत लड़कों के। लड़कों का देखें तो माशाल्लाह रश लगा होता है, क्योंकि हर कोई जो है वो ख्वाहिश रखता है, उसके बाद वो आगे जाता है। तो ऐसा है कि चांसेस जो है फीमेल्स पे ज़्यादा होते हैं कि हाँ यार अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, आप जाएँ, आप में स्किल्स होगा तो फिर आप आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं है आप बस खड़े हैं, तो ये ज़रूरी है, ऐसा होता है? नहीं, आई वुड से कि थोड़ा सा इस तरह है कि क्योंकि लड़कों को अगेन वही बात है, क्योंकि ज़्यादा आसानियाँ तो हैं, जो बात है ज़्यादा आसानियाँ हैं, तो इस वजह से लड़के ज़्यादा निकलते हैं, तो आपके पास टैलेंट ज़्यादा आता है। लड़कियों में क्योंकि इतनी मुश्किलात से हैं, तो जो चंद एक ज़िद पे आके अपने वो काम कर सकती हैं, जो इतनी मेहनत कर सकती हैं, सिर्फ वही आगे जाती हैं। टैलेंट ही आगे आता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई टैलेंटेड ना हो। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, क्योंकि क्योंकि मैं खुद हार्ड वर्क करती हूँ, तो मैं अपने आप को, अपने साथ जो लड़कियां मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही हैं, पाकिस्तान से जितनी भी लड़कियां खेल रही हैं, हम उन्हें उनके रूटीन्स देख रहे हैं, अपने रूटीन्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल रूटीन्स देख रहे हैं। तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। वो सिर्फ 2 घंटा आगे क्रिकेट नहीं खेलती, वो सुबह से शाम तक हम ग्राउंड में होते हैं, हम खेल रहे होते हैं, हम फिटनेस कर रहे हैं, हम फील्डिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। सो इस दैट जो जो आपकी आपका अंदर से जो मोटिवेशन है, वो आपको पाकिस्तान ज़्यादा खिलवाती है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, जिसका एम है, जो फोकस्ड है, वो लड़का हो के लड़की, वो डेफिनेटली अपनी जगह तक पहुंचेगा। और जहाँ तक चांसेस की बात है, सो ऑफ कोर्स लड़कों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको आने का मौका उस तरीके से मिलता है। लेकिन लड़कियों में भी पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, मैं कहती हूँ कि वो शायद नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उनको बाहर आने की ज़रूरत है। मैं खुद बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान में जो है फीमेल्स के लिए बहुत टैलेंट है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि इक्वलिटी होती है। ऐसा नहीं कि जो है लड़के ही हैं और उनको चांस मिल रहा है और वो नहीं आ पा रहे, या फिर लड़कियां उनको चांस नहीं मिल पा रहा। दोनों के लिए बैलेंस होता है, और मुझे लगता है फीमेल्स में जो है बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं, हर चीज़ बैलेंस करना, लाइफ को देखना, फिर उसके अलावा रिश्तेदारों में कुछ पप्पी जान भी होती हैं जो कि बड़ी तनकीद कर रही होती हैं। तो ऐसा कुछ है आपके कोई रिश्तेदार में, नहीं यार लड़की को आप वहाँ भेज रहे हैं, ऐसा कुछ हो, किसी ने कोई ऐसा कुछ बोला? नहीं, अगर बोला भी तो कभी मुझ तक ये बात पहुंची नहीं। मैंने आपको बताया, क्योंकि पेरेंट्स ही आपके पिलर्स होते हैं, हर तरीके के पिलर्स होते हैं। वही आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, वही आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम तक बातें नहीं पहुंचती या हमें नहीं पता होता। हमारे सामने लड़के हमारे साथ जब खेल रहे होते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो हमारे लिए ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं तो कोई कोई बात कर रहा है। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो कोई बात करने के लिए क्या मिलेगा उनके पास। तो जितना अपने आप पे फोकस रहेंगे, उतना बाकी जगहों से ध्यान डाइवर्टेड रहता है। सो इसी चीज़ पे फोकस है कि अपने आप पे फोकस करें, ताकि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकें। एग्जैक्टली। और
क्रिकेट के हवाले से आपको जो है वो कौन सा आपका जो है आइडियल है कि मैं इस लेवल पे जाना चाहती हूँ क्रिकेट में, मुझे ये लेवल क्रॉस करना है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, कोई ऐसी है आपकी प्लानिंग? देखिए, हम पाकिस्तान के लिए एक कप लेके आना है इंशाल्लाह। उसी वही एम है, वो कप ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए वुमेंस में इस वक्त, क्योंकि अब तक ऐसी कोई बड़ी वी हैव 1-2 गोल्ड मेडलिस्ट, वी आर 2 डबल गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन उसके बावजूद एक कप आना ज़रूरी है पाकिस्तान में। सो मेन एम वही है कि एक कप पाकिस्तान वुमेन टीम लेकर आए, ताकि उसी तरीके की स्पॉन्सरशिप हो वो सारी फिर वुमेंस के लिए भी आ सके जो मैन के लिए आती हैं। ऐसी दौरान अगर कोई ऐसा आपके पास प्रपोजल आता है शादी के हवाले से, जो कि आपको एग्जैक्टली फ्यूचर के प्लानिंग्स होंगे, तो क्या है फिर आप किस चीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगी, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना है? तो फिर सर देखें, आई एम मैरिड, आई गॉट मैरिड 7 months अगो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम स्टिल प्लेइंग क्रिकेट। सो मुझे अभी भी मैं यही कह रही हूँ, जितनी सपोर्ट घर वाले कर सकते हैं उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। सो प्रपोजल अब नहीं आ सकते। ये सवाल तो वेस्ट हो गया। आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अच्छा, क्योंकि मुझे जो लिटरली मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया हो गया, और बाकी जितने सुनने वाले देखने वाले होंगे उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। फिर तो बहुत मुश्किल नहीं होती होगी लाइफ, हर चीज़ को बैलेंस करना, सर्वाइव करना, कैसे एडजस्टमेंट हो रही होगी? नहीं, आप लड़के से ये सवाल करेंगे कि आपको लाइफ शादी के बाद मुश्किल हो रही है, सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर लड़कियों के लिए भी ये सवाल। लड़कों का तो ये है ना, पता नहीं कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नहीं, उसी तरीके से हर किसी का ही है। हमारा भी कैरियर, इट्स अ कैरियर। ऐसा नहीं है कि हम कोई सिर्फ ये शौकिया काम कर रहे हैं, कैरियर है ये। और जिस तरीके से लड़के अपने कैरियर को परस्यू करते हैं, उसी तरह से हम भी अपने कैरियर को परस्यू करते हैं। बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा बस एक मैसेज जो है वो आप लड़कियों को देना चाहें कि वो आगे बढ़ें और किस तरीके से वो अपने आप को इन कर सकती हैं, आपने इस हवाले से बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैसेज फिर भी दें उनको, डेडिकेटेड थोड़ी सी स्पीच होती है ना, बता दें यार बस निकलो घर से बाहर और आओ और अपने मुल्क का नाम रोशन करो, जिस तरीके से आप कर रही हैं माशाल्लाह से। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने मुल्क को जो है प्रमोट कर रही हैं, जगह जगह जाके आप परफॉर्मेंस देते हैं, और वर्ल्ड कप आपका एम है, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से बाकी की जो फीमेल्स हैं जो क्रिकेट में हैं या बैडमिंटन का शौक़ है जिनको, या कोई भी स्पोर्ट्स हो ज्वाइन करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती, कुछ फैमिली सपोर्ट हैं, कुछ की फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो किस तरीके से वो अपने एम को लेके चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, उस हवाले से बस एक थोड़ा सा एक मैसेज गर्ल्स के हवाले से आप दे दें। मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना ज़रूरी है, चाहे वो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ की तरफ जाना, हर आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज उसी चीज़ की तरफ जानी चाहिए। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, और इंशाल्लाह अपने भाइयों को, अपने मॉम को, अपने डैड को कन्विंस करें, उन्हें लेकर आएँ ग्राउंड में, माहौल देखें वो क्रिकेट का क्या है। और बाकी स्पोर्ट्स भी, हर जगह पे कोई एक ही ऐसा प्लेयर होता है जो हर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है। सो व्हाई नॉट वो आप हों इंडिविजुअल जो उस चीज़ को ब्रेक करें और उस स्पोर्ट्स में या उस फील्ड में आप टॉप करें, तो ऑटोमेटिकली भी पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे पास जो थी मिस कायनात ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।